अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हमने करना है क्वेश्चन चैप्टर 5 रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू। देखिएगा, आपके पास पहला एमसीक्यू है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें बताएं इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, इनमें बताएं लीनियर इक्वेशन कौन सी है, ए बी एंड सी एंड डी। कौन सी ऑप्शन बन रही है? सी। फर्स्ट वाले एमसीक्यू की ऑप्शन है सी। फर्स्ट वाले एमसीक्यू की ऑप्शन क्या है? सी। सी फॉर कैट। आपके पास आंसर है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। ये आपके पास फर्स्ट वाले एमसीक्यू की ऑप्शन है सी। सेकंड वाला एमसीक्यू है, ये देखिएगा, उसने कहा हुआ है द सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल टू 10 इज। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 10 इक्वल टू 10 इज, इसका सोल्यूशन हमने देखना क्या बनता है। 5x ये माइनस और इधर आके प्लस, तो 5x इक्वल टू 20, 10 प्लस 10 20, x इक्वल टू 20 बाय 5, 5 1 जा 5 4 जा 20, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसका ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन क्या है? सी। अब आपके पास थर्ड वाला पार्ट है, आपके पास थर्ड एमसीक्यू है। थर्ड एमसीक्यू कह रहा है कि इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x इज बिलोंग टू इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? मैं आप सॉल्व कर देते हैं। क्या वैल्यू आपके पास? 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। चलो ये देखिएगा, ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे माइनस हो गया, ये प्लस है इस साइड पे माइनस हो गया। 7 में से 6 लेस किया, x, x क्या है? लेस देन 1 है, x लेस देन 2 है। क्या है? 2 है। तो इसका मतलब है x 2 से छोटा है और छोटा है, अब पता नहीं कितना छोटा है। तो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ये जो साइन है ना, इसे कहते हैं इन्फिनिट। इसे क्या कहते हैं? इन्फिनिट। इस साइन को क्या कहते हैं? इन्फिनिट। तो इन्फिनिट होता है कि जिसका पता ही नहीं है कहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 से सारे ही छोटे हैं, तो ये नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ है। कहां से है? नेगेटिव इन्फिनिट से, 2 से लेके नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ है। तो ये वाली ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी, सी फॉर कैट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला आपके पास एमसीक्यू है। फोर्थ वाला एमसीक्यू है आपके पास, वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 हाफ। आपने वो देखा ना, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस से 2 हाफ हिस्सों में डिवाइड कर देता था, तो 2 हाफ। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है कि द इक्वेशन फाउंड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड। अब लीनियर इनइक्वालिटी से एक इक्वेशन बनाते थे, तो उसे कहते हैं एसोसिएटेड। ऑप्शन क्या है? बी, एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। एंड नेक्स्ट वन आपके पास 6 वाला, थ्री एक्स प्लस 4 लेस देन 3x प्लस 4 लेस देन 0। ये क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का साइन है ना, तो ये क्या है? ऑप्शन बी फॉर बॉल। 7 वाला आपके पास एमसीक्यू है, द कॉर्नर पॉइंट इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था इसे क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्टिक्स।
ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट वन आपके पास है एमसीक्यू नंबर 8 है द सोल्यूशन ऑफ 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। किसका सोल्यूशन है? आपके पास से 4 ऑप्शन है जी, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में पुट कर लेते हैं। पहले आपके पास है 4x माइनस 5y इक्वल टू ग्रेटर देन +5 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 8 है, ग्रेटर देन 8 है। 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन 8, तो 0 ग्रेटर देन 8 होता है, ये फॉल्स है, ये सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका सेकंड वाला आपके पास क्या है? क्या? -2x 3y ग्रेटर देन <0 सेकंड वाला है यार, सेकंड वाला मैंने क्या लिखवाओ यार, क्या करते हो आप लोग? 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 है। फिर दोबारा पुट करते हैं इसमें जी 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, तो 0 ग्रेटर देन 6 होता है, फॉल्स है ये भी। फिर आप पुट करते हैं जी नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है क्या? आपके पास -2x 3y 0 पुट करते हैं जी, वैल्यू 0 0 पुट किया, लेस देन 0, तो 0 लेस देन 0 होता है 0 या तो 0 के बराबर होगा या से छोटा होगा, तो ये वाला क्या है? ट्रू है। ये क्या है? तो ये आपके पास मेरे ख्याल से ऑप्शन सी बन जाती है। लास्ट वाले में भी पुट करेंगे, देखें 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, वो भी फॉल्स है, वो भी क्या है? फॉल्स है। तो एक ही ट्रू है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था एमसीक्यू वो क्वेश्चन जब करवा रहे थे, क्या बताया था? कौन सा रीजन होता है? फिजिबल रीजन है। कौन सा रीजन है? एमसीक्यू नंबर ये 8 है, 9 वाला क्या आपके पास? सोल्यूशन रीजन फिजिबल रीजन। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है? बी। लास्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है? A function that is to be maximized or minimized is called objective function। क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 10 वाले का ऑप्शन बी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, उसने कहा हुआ है सॉल्व द एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन पे आपने उसे रिप्रेजेंट करना है, इजी है, आपने ये पहले किया हुआ है। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? x प्लस होल का ओवर 3 होल का यार इक्वल टू x प्लस 5 ओवर 3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है उधर आके 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3 माइनस 3x, ये माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके इक्वल टू 3 प्लस हो रहा है इधर आके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/2, x क्या आ गया -1/2। आपके पास से ये नेगेटिव है, नंबर लाइन पे से शो करना है आपने। ये आपके पास नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट करते हैं जी, 0 नेगेटिव वाली साइड पे 1 2 3, तो -1/2 है ना,
तो यहाँ पे आएगा ये वाला, ये पॉइंट आएगा 1 और 0 के दरमियान में बिल्कुल। ये 1 -1 -2 -3 ये आ जाएगा 1/2। x इक्वल टू -1/2। समझ आ गई है? क्लियर है? सेकंड पार्ट जी इसका क्या है? सेकंड वाला पार्ट आपके पास है 2x प्लस 1/2 x ये बस ठीक है। ये आप इक्वल के इस साइड पे ले आए, ये माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा x -1/3 इक्वल टू 1। ये प्लस हो रहा है, इधर आके -1/2 हो गया। क्लियर है? ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा जी। ऐड हो रहा है ना, तो ऐड कर दे। प्लस का साइन है तो हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लिया 2 आ गया, इसके डिवाइड में 1 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा -1। ठीक है, ये 2 + 1 3x प्लस 1 में से 1 लेस किया 0/3 इक्वल टू 2 में से 1 लेस किया 1/2। ये x 3 से कैंसिल, x इक्वल टू 1/2। इससे भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो यार, अब सिंपल है। ये देखो ये 1 है, ये हाफ है, 1 में से हाफ लेस किया, हाफ ही बच गया। क्लियर है? अब इससे भी नंबर लाइन पे शो करते हैं जी। ये नंबर लाइन आपके पास बन गई, पॉजिटिव वाली साइड पे 0 1 2 3, हाफ है तो 0 और 1 के दरमियान आएगा, यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट बन जाएगा ये इसका यहाँ पे x इक्वल टू 1/2। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? नेक्स्ट पार्ट आपके पास थर्ड वाला 3x प्लस 7 ग्रेटर देन, यार थोड़े साइन ही ठीक हो रहे, लेस देन 16। बस 3x लेस देन 16, ये प्लस हो रहा है, इधर आके -7 हो गया। x लेस देन क्या वैल्यू आ गई 9, 16 में से 7 लेस किया x 9, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा x लेस देन 3। उसने इक्वल तो नहीं ना कहा हुआ, लेस देन कहा हुआ है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यार क्या कर रहे हो? 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, तो 3 पॉजिटिव 3 से छोटा है तो ये 3 है, तो आपके पास यहां से ये इक्वल नहीं है ना, तो सर्कल बनेगा, इक्वल नहीं है तो सर्कल बनेगा। समझ आ गई है ना? इक्वल नहीं है तो सर्कल बनेगा, और ये आपके पास आंसर आ गया लेस देन 3, x लेस देन 3। क्लियर है? चले जी, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। इसका फोर्थ पार्ट आपके पास है 5 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 26x माइनस 10x प्लस 4। यही है? चलें जी, आप इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 को मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 15, 26x माइनस 10x प्लस माइनस 4। क्लियर है? 5x माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल देन 16x माइनस 4।
प्लस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन -4 माइनस हो रहा है जाके +15, क्या वैल्यू आ गई -11 और ये +11 पॉजिटिव 11 हो गया। अब आपके पास नेगेटिव वाला है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे आपको बताया था, साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर देन था वो क्या हो गया, लेस देन हो गया, वो क्या हो गया, तो 11 11 सा 1 नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव का साइन आ गया। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसे 1 2 3, तो कह रहा है कि x लेस देन इक्वल देन -1 किया है, तो यहाँ पे अब डॉट लगाएंगे, जब इक्वल भी आ जाए तो डॉट लगेगा, तो लेस देन है तो स्मॉलर है, इस साइड पे बन जाएगा x लेस देन इक्वल देन -1। समझ आ गई है, ये आपके पास सोल्यूशन है इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम एज इट इज आपने 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये आपको बताता हूँ क्या करना है। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन रीजन। 3x - 4y ग्रेटर देन इक्वल देन, और आप लोगों को अभी यही साइन नहीं पता चले, लेस देन इक्वल देन 12। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, इसकी इनइक्वालिटी है क्या, 3x + 2y, ये वाला दूसरा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल देन 3 है। चलेंगे, आप सबसे पहले आप एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेंगे। पहले वाले की आपके पास बन जाएगी 3x - 4y = 12 इक्वेशन 3, और सेकंड वाले की आपके पास बन जाएगी 3x + 2y = 3 इक्वेशन 4। क्लियर है। सबसे पहले उसी तरह आप लेट कर लेंगे। लेट कर लिया, आपके पास x = 0, x = 0 आपने पुट करना है। 3 × 0 - 4y = 12 आ गया, 0 - 4y आ जाएगा = 12 आ जाएगा, y = 12 / -4 यानी कि -3 आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 0 एंड -3, 0 एंड -3। फिर आपने लेट कर लिया, y की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है जी। 3x - 4 × 0 = 12 आ गया, तो ये 3x = 12 और x = 4, x = तो क्या पॉइंट आ गया सेकंड वाला, 4 एंड 0, x आपके पास 4 है और y = 0 आ गया। समझ आ गई है। चलें जी, फिर सेम इसी तरह आप इस इक्वेशन के लिए भी लेट किया, x = 0, x = जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करते हैं। 3 0 + 2y = 3 आ गया, 2y = 3 आ गया। देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 के इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। ये y फाइंड करना था, 3 ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 0 एंड 3/2, 3/2। फिर आपने कर लिया, लेट किया, y y की जगह क्या पुट करना है आपने, 0 पुट करना है जी। y आपके 3
एक्स प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 3 आ गया, 3x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 1 आ गया। आपके पास पॉइंट क्या बन गया, 1 एंड 0, 1 एंड, क्लियर है, किसी को मसला है इसमें? चलें जी, अब आपका इसका हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये देखिए एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपके पास पहला वाला पॉइंट है 0 और -3, वाई -3 है, और पॉजिटिव मैक्सिमम नंबर आपके पास 4 है। मैक्सिमम नंबर क्या आपके पास 4, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वाला 3 है, 1 2 3 4 5, -3 भी आ जाएगा इसमें, और पॉजिटिव आपके पास ये आ जाएगा 1 2 3 4। इसका x का नेगेटिव नहीं है तो हम नहीं बना रहे जी, नेगेटिव वाली साइड पे नहीं ले रहे लाइंस। ओके, पहला पॉइंट आपके पास 0 एंड -3, 0 एंड 0 1 2 एंड 3, ये आ गया 0 एंड -3, ये रीजन है 0 0 आ गया, ठीक है, 0 एंड -3। और दूसरा पॉइंट क्या, 4 एंड 0, 1 2 3 4, ये 4 एंड 0 आ गया, ये है 0 एंड -3, और ये आ जाएगा 4 एंड 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई। इस लाइन को क्या कहते हैं, 3x - 4y इक्वल टू 12, ये वाली लाइन आ गई, समझ आ गई है? चलें, अब आपके पास दूसरी लाइन क्या है, आपके पास दूसरा पॉइंट 0 एंड 3/2, 3/2 होता है 1.5, यानी कि 1 से, या इसे सॉल्व किया ना, ये देखें ये बनेगा 1/2, 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 1/2 बनेगा। 3/2 होता है 1/2, यानी कि 1 और 2 के दरमियान आएगा, 1 और 2 के दरमियान आएगा। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट को कह दे 0 एंड 3/2, 0 एंड 3/2। दूसरा पॉइंट आपके पास है 1 एंड 0, 1 एंड 0, ये 1 एंड 0 आ गया आपके पास, 1 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, ये आ गया आपके पास, क्लियर है, समझ आ गई है? अब आप चेक कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स, इसका चेक करते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, पहले आपके पास इक्वेशन है 3x - 4y लेस देन 12 है, लेस देन 12 है। पुट करते हैं जी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, 3 इंटू 0, 4 इंटू 0 लेस देन 12 है, 0 लेस देन 12 है। सही कह रहा है, 0 12 से छोटा होता है ना, तो ट्रू कह रहा है ना, यही कह रहा है ना, सच बोल रहा है। चलें, तो इसके जो लाइन बनेगी टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब दूसरे वाला देख लेते हैं जी, ये आपके पास क्या है, 3x + 2y ग्रेटर देन 3 है। पुट किया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास जी 3 इंटू 0 + 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है, तो 0 ग्रेटर देन 3 होता है, 0 3 से बड़ा होता है 9, तो फॉल्स है। क्लियर है? तो इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। चले अब देखते हैं कि इसका फिजिबल रीजन यानी कि इसका सोल्यूशन रीजन क्या बनना है, सोल्यूशन रीजन क्या बनना है, सोल्यूशन रीजन। क्योंकि इसने वो नहीं बताया, कल उसने बताया हुआ था
कि ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल देन y, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा था। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो वो सोल्यूशन रीजन बनेगा। क्या बनेगा? अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बन रहा, ये हमने बन रहा है ये ओवरऑल है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं बताया हुआ कि किस क्वाड्रेंट में है, तो ये ओवरऑल है, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन रीजन है। ये क्या है? सोल्यूशन रीजन है। तो इस लाइन का जो रेड वाली का है टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा और ग्रीन वाली का अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन और इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इन दोनों का जो मुश्तरका हिस्सा यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा एरिया है? दोनों में कॉमन एरिया ये वाला आएगा, ये देखें, ये इसका देखिएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये आ गया टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये आ गया, ठीक है, समझ आई है। और इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला एरिया आ गया, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन रीजन है, ये वाला सारा एरिया, ये सारा, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई है। ये इनका कॉमन एरिया है, ये देखें, ये वाला कॉमन एरिया दोनों का, ये आपके पास इनका क्या हो गया? सोल्यूशन रीजन। क्या आ गया? समझ आई है किसी को मसला? ये आप देखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है, उसमें भी आपके पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 6 है। सबसे पहले आपने उसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, इसके क्या बना लेनी है? एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेनी है आपने। पहली वाली आपके पास बन जाएगी 2x प्लस वाई लेस इक्वल टू 4, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और सेम इसी तरह आपके पास ये इक्वेशन 2 है, यानी कि इनइक्वालिटी 2 है, और ये इक्वेशन 3 बन जाएगी 2y इक्वल टू 6, 4 बन गई, इक्वेशन क्या बन गई? 4। तो इसके लिए हम पहले सॉल्व करते हैं। लेट किया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपके पास? 0 एंड 4, 0 एंड 4। फिर आपने लेट कर लिया y इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट करते हैं, 2x प्लस 0 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आ गया, 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया? 2 एंड 0, 2 एंड 0। फिर आपने इस सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड लाइन के लिए आपने सॉल्व करना है। लेट किया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 आ गया, 2y इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गए? 0 एंड 3। समझ आ रही है सबको? चलें जी। फिर आपने सेकंड आपके पास है, लेट कर लिया y इक्वल टू 0 है, y की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट करना है, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया। तो अब आपके पास पॉइंट क्या बन गया? 6 एंड 0। ग्राफ बनाते हैं इसका, सेम उसी तरह ग्राफ बन जाएगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। अब आपके पास सारे पॉजिटिव हैं और मैक्सिमम नंबर आपके पास 6 है। चलें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 लगा, 1 2 3 4 5 6 7 लगा लें। ओके, चलें, पहला पॉइंट आपके पास है 0 एंड 4, 0 एंड x 0 और y 4 है, 1 2 3 4, ये आपके पास 0 एंड 4 आ गया, 0 एंड, ठीक है, 0 एंड 4 आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या आपके पास? 2 एंड, ये आपके पास 2 एंड 0 आ गया, 2 एंड,
क्लियर है, समझ आ गया। अब दूसरे वाला आपके पास आ जाएगा 0 एंड 3, 0 एंड 3। पहला 0 एंड 3 ये पॉइंट आ गया आपके पास, 0 एंड 3 का। और दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, 6 एंड 0, 3 4 5 एंड ये 6, 6 एंड ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, ये आ गया और ये आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब आपने इसका फाइंड करना है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ठीक है। इनका वो देख लेते हैं। पहली क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस वाई लेस देन 4 है, लेस देन 4 है। पुट किया x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, x और y की जगह 0 0 पुट किया, 0 लेस देन 4, तो 0 लेस देन 4 होता है, ट्रू है। 0 लेस देन 4 होता है ना, ट्रू है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी x प्लस 2y लेस देन 6 है। पुट किया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6 है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है ना। चलें, ये देखिएगा, ये दोनों सच बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों का 2 वर्ड्स का ओरिजिन बनेगा, यानी कि ये वाला ओरिजिन है 0 एंड 0, ये आपके पास ओरिजिन है, 2 वर्ड्स का ओरिजिन बनेगा। अब देखते हैं दोनों का जो कॉमन एरिया कौन सा है। ये देखिए, इसका भी इस साइड पे बनेगा और इसका भी इस साइड पे बनेगा, ये वाला एरिया इसका इनका कॉमन आएगी, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये देखें रेड वाला, ये ट्रू है, पहली वाली लाइन ये वाली रेड है ना, ये वाली, ये थी आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये आपके पास है x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। 2x प्लस 4y के लिए ट्रू है, ये वाली लाइन है रेड वाली, तो इससे हमारा ये बन गया टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। समझ आ गई है, क्लियर है। और इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन बन जाएगा, ये वाला भी, ये भी ट्रू है, ये वाला हिस्सा आ जाएगा इसका, ये देखिए ये आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा इस तरह। समझ आ गई है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने फाइंड करना है मैक्सिमाइज कंस्ट्रेंट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है, आपने ग्राफ बनाना सीख लिया हुआ है, ठीक है ना, उसी से हम करेंगे। पहले हम ग्राफ बनाते हैं, फिर उससे हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये देखिएगा, आपके पास एक ही इक्वेशन है ये, ठीक है ना, ये इसने बता दिया हुआ है कि x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। तो x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं, अभी बताता हूँ आपको, मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 आ गई। हम इसमें क्या करेंगे, सेम उसी तरह लेट किया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 आ गया, तो y इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया 0 एंड 4। सेम इसी तरह आपने लेट किया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब आपने y इक्वल टू 0 तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ गया। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 4 एंड 0। इसका आपने एक ही इक्वेशन है जी,
इसे ग्राफ बना लेंगे इसका, एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव है दोनों ही, पॉजिटिव वाली साइड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 0 एंड 4, ये पॉइंट आ गया 0 एंड 4। और सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 4 एंड 1 2 3 4, ये आ गया 4 एंड 0, 4 एंड 0। अब दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, ये आपके पास ये आ गया, यहाँ पे ये ओरिजिन में 0 0 है। ठीक है, उसने अब इसका चेक कर लेते हैं कि फिजिबल रीजन कहाँ पे बनेगा, फिजिबल रीजन कहाँ पे बनेगा। तो उसने ये देखो ना, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 का मतलब है कि x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो देखो x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। तो अब आपके पास ये देखिएगा, इसके बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, पुट किया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 0 प्लस लेस देन 4, तो 0 लेस देन 4 ही होता है, 0 लेस देन 4 ही होता है, ट्रू कह रहा है। तो इसका फिजिबल रीजन कहाँ पे बन जाएगा, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते रहते बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलेगा ये। ठीक है, बस यही फिजिबल रीजन है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ गए, सेम वही कॉर्नर पॉइंट आ गए जी, 4 एंड 0 आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और एक ये आपके पास ओरिजिन आ गया। ठीक है, 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए जी, तीनों के हिसाब से सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है 0 एंड 4, 0 एंड 4 पुट करते हैं जी, आपके पास x 0 है और y 4 है, 0 प्लस 4 इंटू 4, 0 प्लस 16 इक्वल टू 16 आ गया, 0 समझ आ गई है। फिर सेकंड आपके पास पॉइंट क्या है, 4 एंड 0 आ गया, 4 एंड 0 आ गया। सेम उसी तरह x की जगह 4 और y की जगह 0 पुट किया, 4 प्लस 4 इंटू 0, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर है। और थर्ड पॉइंट आपके पास 0 0 है, ओरिजिन वाला क्या आ गया, 0 0, जी ऑफ x भी 0 और y भी 0, 0 प्लस 4 इंटू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू, देखें जी सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, 16 है, 0 4 वाली। तो अब आप लिख देंगे जी ऑफ x इंटू वाई इज मैक्सिमाइज एट 0 एंड 4, 0 और 4 पे ये मैक्सिमाइज है। समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, वहां पे आपके पास एक इक्वेशन थी, यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें भी वो कह रहा है कि x और y ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इनके बना लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, क्या बना लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो ये पहले आपके पास बन गई x प्लस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 हो गई, और सेकंड वाली आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 4 बन गई। क्लियर है। आपने सेम उसी तरह लेट कर लिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू
0, x 0 पुट किया तो y इक्वल टू 3, तो 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू 1। फर्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास 0 एंड 1, x 0 और y 1 आ गया। सेम इसी तरह लेट किया, y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0, तो y की जगह आपने 0 पुट करना है। x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आ गया। तो अब आपके पास पॉइंट क्या बन गया, x आपके पास 3 है और y क्या आपके पास आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट सेम लेट किया आपने, x इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन के लिए जी, x आपके पास 0 है तो y इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। तो आपके पास पॉइंट आ गया x 0 और y 2 है, x 0 और y 2 है। फिर आपने लेट कर लिया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y की जगह आपने 0 पुट करना है, y की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। x प्लस 0 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 2 एंड 0, 2 एंड, समझ आ गई है किसी को मसला इसमें? चलें जी, अब आपके इसका ग्राफ बना लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। नेगेटिव तो नहीं है कोई वैल्यू, बस पॉजिटिव वाली साइड पे बनेंगे। मैक्सिमम नंबर क्या है आपके पास, 3 है, 1 2 3 4 पॉइंट ले लेते हैं जी, 1 2 3 4 पॉइंट ले लेते हैं जी, y एक्सिस है। पहला पॉइंट आपके पास है 0 एंड 1, x 0 और y 1 है, ये पॉइंट आ गया जी 0 एंड 1। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 3 एंड 0, 1 2 3, ये आ गया 3 एंड 0, 3 एंड 0। आप में इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्केल के साथ लगाइएगा। ये आपके पास लाइन बन गई x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस 3y इक्वल टू 3। सेकेंड पॉइंट आपके पास 2 एंड 0 एंड 2 है, ये आपके पास y2 आ गया, 0 एंड 2, ये आ जाएगा 0 एंड 2। और सेकंड पॉइंट क्या है, 2 एंड 0, ये आपके पास आ गया 2 एंड 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। चलेंगे, ये आपके पास लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आपके पास। अब आपने चेक करना है कि एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला चेक करते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है जी। चेक करते हैं जी। पहले आपके पास इक्वेशन है x प्लस 3y ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन, तो पुट किया जी आपने x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3 होता है, ग्रेटर देन 3 नहीं ना होता, झूठ बोल रहा है ना, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन यानी कि इसका बन गया अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्या बन गया, अरे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिर दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है, x प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, पुट किया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2 है 0 ग्रेटर 2 से बड़ा है, फॉल्स है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों का अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, दोनों का अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। यानी कि अगर इसका भी अब देखें दोनों इकट्ठे अवे फ्रॉम द ओरिजिन कहाँ पे हैं, यहाँ पे ये वाला नहीं है, वो ये है, यहाँ पे ये वाले इस पॉइंट से इस साइड पे दोनों ही इकट्ठे बन जाएंगे। ये देखें, ये आपके पास रेड वाली लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है।
और ये आपके पास ग्रीन वाली लाइन क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस पॉइंट से इस साइड पे बनेगा सिर्फ वाला, ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया, ये इस पॉइंट से इस साइड पे ही बन जाएगा ये वाला एरिया सारा, ये ठीक है। अब आपके पास कितने कॉर्नर पॉइंट आए हैं? 2 आए हैं सिर्फ यार। एक वाला ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है और एक ये है कॉर्नर पॉइंट। ये आपके पास देखो 1 का डिफरेंस लिया था ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है तकरीबन, ये बन जाएगा, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 1/2, यानी कि ये आ जाएगा 3/2, 3/2, यानी कि ये 1.5 आ गया, 1.5 एंड 0 एक पॉइंट, यानी कि ये देखो x आपके पास क्या है 1.5 और y आपके पास यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो y आपके पास 0.5 आ जाएगा, 0.5, समझ आई है? ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, x का पॉइंट ये आ गया और y का पॉइंट ये आ गया। क्लियर है? अब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मंडे को मैं इंशाल्लाह ये आपके पूरी एक्सरसाइज चेक करूंगा, पूरा चैप्टर, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट आपके पास 0 एंड 2 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये देखेंगे ये वाला 0 एंड 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपके पास 1.5 एंड 0.5 आ गया। पहले आपने पुट किया 0 एंड 2, 0 एंड 2 पुट करते हैं जी। f ऑफ x0 और y2 है, x0 और y प्लस 5 इंटू 2 आ गया, 0 प्लस 10 इक्वल टू 10 आ गया, क्या आ गया? 10 आ गया। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है 1.5 एंड 0.5, 1.5 एंड 0.5, f ऑफ 1.5 एंड 0.5 आ गया, 3x की जगह 1.5 और 5 की y की जगह 0.5, ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4.5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 का हाफ हो गया 2.5, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 7। देखें जी मिनिमम कहाँ पे है, यही पॉइंट बन रहे हैं, देखें बुक में, आंसर चेक करें इसके। हैं 3/2 एंड 1/2 ना, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ। ये आगे 3/2 एंड 1/2, ये देखें जी, आप इसे 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने अभी आपको बता दिया यार, ये अभी बता देता हूँ, 3/2 एंड 1/2 भी लिखते हैं इसे। मैंने इसे सॉल्व कर दिया ना, ये देखें ये 1 है और ये 2 है, 1 में हाफ ऐड किया 3/2 आएगा, क्या आएगा 3/2, और ये 0 और 1 के दरमियान है, 0 और 1 के दरमियान है, तो ये हाफ हो गया ना 1/2। क्लियर है? चलें आपका चैप्टर 5 हो गया वाइंड अप, ठीक है। और इंशाल्लाह मंडे को हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।